अम्मी जान के जाने के बाद भाभी का जो दिल में आए वो कर सकती हैं, लेकिन ये आपके हक में बेहतर है। मेरा तो आपको मशवरा यही है कि ये घर की चाबियां और जिम्मेदारियां आप अपने सर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सायमा भाभी ने वो वीडियो आपको दबाव में लाने के लिए ही बनाई है। ये मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करेंगी वो, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। ये सोनिया इस लड़के के साथ। वो वीडियो तो कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है। हाया अब तक जो कारनामे करती आई है वो तो अब तक घर के अंदर ही मौजूद रहे और औरतों के बीच में ही रहे, लेकिन इस बार हाया ने ऐसी चाल चली है कि अब भाई एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो वीडियो हाया ने सायमा को दी है और उसमें रिफत अपनी माँ के साथ सायमा के ख़िलाफ़ बातें कर रही थी, तो ज़ाहिरी बात है वो वीडियो तो सायमा ने अपने शोहर को दिखानी ही थी। और इसी बात को लेकर अब तीनों भाई आपस में खड़े एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और ज़्यादातर शर्मिंदा जो होना पड़ रहा है वो अफाक को होना पड़ रहा है ज़रार के सामने। और रोहाम चाहता है कि इस मसले को बाहर से ही हल कर लिया जाए ताकि अम्मी जान को इस बात की ख़बर ना हो, और इस मामले को जितनी जल्दी ख़त्म कर लिया जाए उतना बेहतर होगा। क्योंकि अगर अम्मी जान को इस बात की ख़बर हो गई तो उन्होंने उम्रे पर जाने के लिए इरादा किया हुआ है, तो वो इस मसले को लेकर टेंशन में हो जाएंगी और वो अपना उम्रे पर जाने का इरादा मनसूख कर सकती हैं। ज़रार को तो पहले अपनी बीवी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सायमा से कहता है कि हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो, क्योंकि इससे पहले भी राहिल वाले मामले पर भी ज़रार ने सायमा से कहा था कि तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, लेकिन राहिल वाले मामले पर सायमा हक पर होते हुए भी उनकी बातों में आ गई। क्योंकि राहिल आखिरकार जो भी है सायमा का अपना बेटा तो नहीं था, और ऊपर से रिफत ने भी आकर सायमा को इतनी बातें सुना दी थी और सायमा बेचारी खामोश हो गई थी क्योंकि वो बे औलाद है और उसकी औलाद नहीं थी। लेकिन इस बार सायमा के हाथ पक्का सबूत लगा है और वो ज़रार को ये कहती है कि नहीं, पिछली बार अगर मेरी गलती थी या नहीं थी, लेकिन इस बार मैं पूरे सबूत के साथ आपसे बात कर रही हूँ कि रिफत भाभी ने मेरे बारे में इस तरह की बातें की हैं और मुझे बे औलादी का ताना मिल रहा है। और वही वीडियो जो कि हाया ने सायमा को दी हुई है वो वीडियो ज़रार को दिखा देती है और ज़रार भी वो वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है। क्योंकि उस वीडियो में तो साफ साफ ये कहा गया है, रिफत से उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम होश के नाखून लो, तुम्हारा बेटा इस घर का इकलौता वारिस है और सायमा तो है ही बांझ और बे औलाद। बस इतना ही क्लिप हाया ने रिकॉर्ड किया था और वो इसके लिए काफ़ी है कि पूरे घर वालों को इस बात का यकीन आ जाए कि रिफत सायमा के बारे में क्या सोच रखती है। इस सारे मामले के बारे में जब रोहाम से हाया बात करती है और हाया की यही कोशिश होती है कि रोहाम अभी उठ कर जाए और अम्मी जान को सारी ये बात बता दे और अम्मी जान को इस मामले में इन्वॉल्व करे, लेकिन रोहाम भी उस वक्त जज्बाती होकर उठ तो जाता है, लेकिन जाते हुए उसको ये ध्यान हो और ये ख्याल आता है कि अगर अम्मी जान को मैंने ये बात बता दी तो अम्मी जान टेंशन में हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि वो उम्रे की सादत के लिए जा रही हैं और वो कोई टेंशन साथ लेकर जाएँ, या हो सकता है कि इस वजह से वो अपना उम्रे पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। क्योंकि हया तो ये चाहती है कि अम्मी जान को पहले से ही पता चल जाए, उम्रे पर जाने से पहले ही अम्मी जान को इस बात का इल्म हो जाए और अम्मी जान उन जाते जाते रिफत से ये घर की ज़िम्मेदारी लेकर मेरे सपोर्ट कर दी। क्योंकि रिफत और सायमा की तो आपस में बनती नहीं है और अगर रिफत कोई फ़ैसला करेगी तो ज़ाहिरी बात है इस सिचुएशन को लेकर मद्देनज़र रखते हुए सायमा उसकी किसी बात को मानने से इनकार कर देगी। तो लिहाजा एक मैं ही हूँ जो इस घर की बागडोर को संभाल सकती हूँ। हया की तो ये कोशिश थी, लेकिन रोहाम उसको उस वक्त मना कर देता है और यही कहता है कि इस वक्त अम्मी जान से बात करना ज़रूरी नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा। और अब आने वाले एपिसोड में हया चलने वाली है एक नई चाल। हया एक और वीडियो मंजर आम पर लेकर आने वाली है और इस बार हया सीधी पहुंच जाएगी रिफत के पास और रिफत को उसकी बेटी सोनिया की और उस लड़के अरसलान की वो वीडियो जो ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे आपस में बातें कर रहे हैं उस वक्त हया ने रिकॉर्ड कर ली थी और वो वीडियो दिखाती है ताकि रिफत का जहन भी पजल हो जाए और रिफत इतनी परेशान हो जाए कि अम्मी जान से ख़ुद कह दे कि मेरी जहनी हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि मैं कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकूँ। सोनिया की वीडियो जब रिफत देखेगी तो रिफत को तो पहले यकीन नहीं आएगा। वो हया से पूछेगी कि क्या वाकई सोनिया इस लड़के के साथ इन्वॉल्व है, तो हया उसे कह दी कि आपके सामने है, ये मुझे तो उसी दिन ही पता चल गया था और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि मैं आपको परेशान करना मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि आपको आगाही हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी बेटी आपकी पीठ पीछे क्या कुछ करती फिर रही है। और ये भी साथ कहती है कि मुझे तो उसी रोज़ इस बात का पता चल गया था, लेकिन मैंने
सारा इल्ज़ाम इरम पर डाल दिया और घर वालों की नज़रों में इरम को कसूरवार बना दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपकी बेटी की बदनामी हो। तो ये बात सुनकर रिफ़त हैरत में पड़ जाती है और कहती है तुमने एक को बचाने की खातिर दूसरी पर सारा मलबा डालकर बहुत बुरा किया है। लेकिन हया उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सोनिया इस घर की बेटी है और सोनिया ही इस घर की इज़्ज़त है। इरम चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ इस घर में पली बड़ी ज़रूर है मगर वो इस घर की बेटी नहीं है, उसका ताल्लुक़ किसी और ख़ानदान से है और इस घर की इज़्ज़त बचाना मैंने ज़्यादा अहम समझा। लेकिन रिफ़त इस बात पर उदास होती है और आखिरकार जा पहुंचती है वो सोनिया के पास और सोनिया से जाकर गुस्से के अंदाज में पूछती है कि क्या वाकई इस लड़के के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ है। पहले तो सोनिया डर जाती है और इनकार कर देती है, लेकिन जब रिफ़त उसका हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ती है और गुस्से से आंखें दिखाकर पूछती है तो सोनिया आखिरकार इकरार कर लेती है और कहती है कि जी वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो है। हया ने रिफ़त को बहुत ज़्यादा उलझा दिया है। एक तो साइमा वाला मामला उसके सामने खड़ा था ही, उसका कोई हल निकला नहीं था और कोई भी रास्ता उसको नज़र नहीं आ रहा था कि अब वो इस इल्ज़ाम से या इन बातों से कैसे बचे और घर वालों को इन बातों का क्या जवाब देगी। और ऊपर से अब ये स्कैंडल भी सामने आ गया है कि इरम जो मामला था वो इरम की वजह से नहीं बल्कि सोनिया की वजह से। अब इस मोड़ पर आकर जो रिफ़त है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है क्योंकि उसे लगता है कि अब इन दोनों मामलात को मैं कैसे हैंडल करूं। इस बात को लेकर रिफ़त बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाएगी और उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी उसको हो जाएगी, उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगेगी और इसी असना अम्मी जान के उम्र पर जाने के दिन जो है करीब आ रहे हैं। हो सकता है कि अपनी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए रिफ़त जाए अम्मी जान के पास और उनसे जाकर कहे कि जो ज़िम्मेदारी आपने मुझे दी है इस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी संभाल सकूं, आप किसी और को ये ज़िम्मेदारी दे दें। तो अम्मी जान ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि पहले तो रिफ़त बहुत ज़्यादा खुश थी इस बात को लेकर कि सारी ज़िम्मेदारी मैंने उस पर डाली है और अब कैसे इनकार कर रही है। और हो सकता है कि अब ये ज़िम्मेदारी अम्मी जान जो है बड़े होने के नाते साइमा को ऑफ़र करें, लेकिन साइमा भी ये ज़िम्मेदारी लेने से मना कर देगी और ये ज़िम्मेदारी घर की जो कि हया का ख्वाब है कि वो संभाले सारी ज़िम्मेदारियाँ और सारी चाबियाँ उसके पास हों और वह सब पर हुक्मरानी करे। हालांकि अम्मी जान तो अभी ज़िंदा है लेकिन वो चाहती है कि चाहे कुछ अरसे के लिए ही सही लेकिन ये ज़िम्मेदारी मुझे मिले और हो सकता है कि अगले आने वाले एपिसोड्स में जाकर ये ज़िम्मेदारी हया को मिल जाए क्योंकि जिस किस्म की तैयारी हया ने की हुई है देखने में तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और इसी मामले को लेकर ऑफिस में जो तीनों भाई आपस में बात कर रहे हैं उलझे हुए हैं, ख़ास करके आफाक और ज़रार आपस में उलझ रहे हैं, वो इस मामले का क्या हल निकालेंगे और वो क्या फ़ैसला करेंगे कि इस बात को दबा दिया जाए और इन दोनों की आपस में सुलह करा दी जाए। ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे और देखने से ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।